अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मरीम नवाज और आज तारीख 20 दिसंबर 2025 है। आज सुबह सवेरे इमरान खान और बुशरा बीबी को तोशाखाना 2 मुकदमे में सजाएं सुना दी गई, जिसके बाद एक नई बहस छिड़ गई कि क्या इमरान खान और बुशरा बीबी अगले जितने सालों की सजाएं उनको हुई हैं वो इकट्ठी काटेंगे जेल के अंदर, या फिर उनकी ये सजाएं साथ साथ चलेंगी और इकट्ठी सजाएं जो है वो मुअत्तल होंगी। लेकिन पाकिस्तान की तारीख ये कहती है कि अगर किसी को 100 साल की सजा भी हुई है तो जब हालात बदलेंगे तो वो शख्स एक दिन में भी बाहर आ सकता है। इमरान खान को लेकर मुस्लिम लीग नून का रद्द-ए-अमल जो कि इंतहाई नाकिस है, वो क्या कहता है? पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने कौन सा सख्त रद्द-ए-अमल दिया है? आज ही के दिन में कौमी कॉन्फ्रेंस भी हो रही है तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान के प्लेटफॉर्म से, वहां पर क्या कुछ कहा जा रहा है? और इमरान खान ने आज जेल से पैगामात जो अहम तरीन दिए हैं वो क्या है? इससे मुतालिक तमाम तर सूरत हाल आपके सामने रखती हूँ। सबसे पहले तो ये कि आज सुबह सवेरे जो है वो पता चला कि इमरान खान के तोशाखाना 2 मुकदमे की समाअत नहीं है, सजाएं होनी है। और वैसे तो इस मुकदमे के अंदर अभी फाइनल आर्ग्यूमेंट्स बाकी थे, अभी मुकदमे की समाअत सिमटी नहीं थी, लेकिन पिछले कई माह से इस मुकदमे को समाअत के लिए इसलिए मुकर्रर नहीं किया गया था कि कहीं इमरान खान मुफस्सिल कोई गुफ्तगू ना कर दे, क्योंकि इससे पहले ये होता था कि तोशाखाना 2 मुकदमे की जितनी भी समाअत चली है उसमें इमरान खान की बहनों को भी जो है वो जज के ऑर्डर से अंदर लाकर बैठने की इजाजत होती थी। इमरान खान गुफ्तगू भी करते थे, उनके मुफस्सिल पैगामात भी आते थे। लेकिन फिर जब इमरान खान के पैगामात से ज़्यादा इनसिक्योरिटी शुरू हो गई मौजूदा निज़ाम को, तो फिर इस सारे सिलसिले पर पाबंदी आयद हो गई। इमरान खान और बुशरा बीबी को आज जब सुबह सवेरे जज शाहरुख अर्जुमन ने अडयाला जेल में जाकर सजा सुनाई तो उस वक्त इमरान खान अदालत में मौजूद नहीं थे, इमरान खान को लाया नहीं गया था। इमरान खान सजा सुनाने के बाद वहां पर पहुंचे। इमरान खान के वकील सलमान सफ्तर मौजूद थे। सलमान सफ्तर का ये कहना है कि इमरान खान ने उनसे कुछ गुफ्तगू की जो मैं आपके गोशगुजार करूंगी। लेकिन पहले हम ये देख लेते हैं कि इमरान खान को सजा हुई क्या है, इस सजा की अहमियत क्या है। 2 सफाती जो ऑर्डर जारी हुआ है जज शाहरुख अर्जुमन की अदालत से, जिसकी तफसीलात अभी आना बाकी हैं। कहा यह जा रहा है कि 59 पेजेस का डिटेल जजमेंट जो है वो जज शाहरुख अर्जुमन लिख गए थे, और एक ऐसा मुकदमा जज शाहरुख अर्जुमन लिख गए थे, इस पर मुझे माफ़ कीजिएगा, हम सबको पता है कि सज़ाएं कहाँ से लिखी आ रही है, लेकिन बहरहाल जो ये मुकदमा है इस मुकदमे के अंदर सज़ा हुई कितनी? इमरान खान और बुशरा बीबी को तोशाखाना के 2 मुकदमे में जो मजमूई तौर पर सज़ा हुई है वो 17 साल की है, और इसके साथ उन दोनों को जुर्माना भी किया गया है जो कि 1 करोड़ 64 लाख समथिंग है रुपए। और ये जो मुकदमा है जिसमें सजा सुनाई गई है इसमें सिंपल इम्प्रिजनमेंट है, यानी कैद की सजा सुनाई गई है बुशरा बीबी और इमरान खान को। और स्पेशल जज सेंट्रल जो है शाहरुख अर्जुमन, वो जो है वो अडयाला जेल में इमरान खान और बुशरा बीबी की मौजूदगी में ये बताया जा रहा है कि तोशाखाना 2 की उन्होंने सजा सुनाई, लेकिन ये दुरुस्त नहीं है। इमरान खान और बुशरा बीबी कमरा अदालत में नहीं थे जब सजा सुनाई गई। बुशरा बीबी के अहल खाना भी पहुंचे थे। इमरान खान के अहल खाना कुछ ताखीर का शिकार धुंध की वजह से हुए, लाहौर से आना होता है। गुज़िश्ता रात बहुत देर से ये बताया गया कि आज इमरान खान और बुशरा बीबी को तोशाखाना 2 मुकदमे की समाअत होनी है। ये नहीं बताया गया था कि फैसला सुनाना है। अचानक से आके जज साहब फैसला सुनाकर चले गए, और इसके पीछे भी वजह यह है कि ना समातें हों, ना मामला आगे मजीद जाए, क्योंकि अभी इस मुकदमे की समाअत में गवाहान के बयानात कलमबंद हो गए थे। बुशरा बीबी और इमरान खान का जो बयान था वो भी लिया गया था, जो 342 का बयान होता है, लेकिन जो बेसिकली एक्चुअल बयान था, जो फाइनल आर्ग्यूमेंट्स थे इमरान खान के वकला के या दूसरी जानिब से, वो अभी नहीं लिए गए थे। बहरहाल ये मुकदमा है क्या? इमरान खान के दौरे हुकूमत में उनको एक बुल्गरी सेट जो है वो मिला था गिफ्ट में, और उस बुल्गरी सेट की जो कीमत थी वो 1 करोड़ से ज़्यादा बनती थी, जिसकी कीमत लगवाई गई 56 लाख के अंदर भी 56 लाख पूरे पे नहीं किए गए। उस सेट को रखने के लिए 28-29 लाख रुपए दिए गए, और ये अंडर पेमेंट जो है जो की गई, इसकी वजह से इमरान खान और बुशरा बीबी के ऊपर ये इल्ज़ाम लगा कि उन्होंने कौमी खजाने के साथ जो है वो करप्शन की है। वो कौमी खजाने के पैसे जो भारी गिफ्ट था उसको कम कीमत में अपने पास रखकर जो है वो मिसकंडक्ट और करप्ट प्रैक्टिस के जो है वो मुर्तकिब हुए हैं, और इसका ट्रायल जो है वो उनके ऊपर चला। ट्रायल की तफसील ये है कि 13 जुलाई 2024 को उस वक्त नैब ने तोशाखाना 2 का मुकदमा इमरान खान पर बनाया, जब इमरान खान यके बाद दीगरे अपने तमाम तर मुकदमात, पहले वो शर्मनाक इद्दत में निकाह केस, उसके बाद साइफर केस, और फिर जो तोशाखाना का ओरिजिनल केस
केस था उसके अंदर वो बरी हो गए थे। उनकी बरीयतें होने के बाद, उनकी तमाम तर जमानतें होने के बाद उनको गिरफ्तार किया गया इस मुकदमे के अंदर। इमरान खान और बुशरा बीबी जो है उन्होंने 37 दिन तक अडयाला जेल में नैब की तहवील में गुजारे। तफ्तीश मुकम्मल होने के बाद 20 अगस्त को एहतसाब अदालत में तोशाखाना 2 का रेफरेंस दायर किया गया नैब की जानिब से। 20 अगस्त 2024 सुप्रीम कोर्ट से नैब तरमीम जब बहाल हुई तो उस फैसले के बाद 9 सितंबर 2024 को तोशाखाना 2 मुकदमा जो है वो FIA एंटी करप्शन अदालत को मुंतकिल हुआ। और ये भी आप याद रखिए कि जब नैब तरमीम को सुप्रीम कोर्ट ने दुरुस्त करार दिया था काजी फरीसा ने, तो उसके बाद जो नैब तरमीम का फैसला आने के बाद ये वो वाहिद मुकदमा है जो आज तक सक्सेसफुली जो है वो नैब ने FIA को मुंतकिल किया था। इससे पहले किसी भी किस्म के मुकदमे को और इसके बाद भी कोई इस तरह से मुकदमात मुतल्लिका फोरम को मुंतकिल नहीं हुए, होने थे, हुए नहीं। और अब वो कब होंगे, उनकी क्या सूरत हाल होगी, वो एक अलग कहानी है। इस वक्त सिर्फ एक टारगेट है और वो ये कि इमरान खान को जो है या उनकी अहलिया बुशरा बीबी को पाबंदे सिलासिल रखने का कोई एहतमाम रखा जाए साथ साथ। बहरहाल FIA ने तोशाखाना 2 केस में एंटी करप्शन एक्ट की दफ़ा 5 और PPC की दफ़ा 409 जो है वो दायर की इमरान खान पर। 16 सितंबर 2024 को तोशाखाना 2 केस का ट्रायल शुरू हुआ। स्पेशल जज सेंट्रल शाहरुख अर्जुमंद ने 16 सितंबर को तोशाखाना 2 केस की पहली समात अडयाला जेल में की और ये जेल ट्रायल चला। उसके बाद 23 अक्टूबर 2024 को इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने बुशरा बीबी की तोशाखाना 2 केस में जमानत मंजूर की थी और 24 अक्टूबर 2024 को बुशरा बीबी को रिहा किया गया था। फिर आपको याद होगा कि 26 नवंबर का वाकया हुआ जिसके बाद बुशरा बीबी को दोबारा गिरफ्तार किया गया था। बुशरा बीबी एक माह तक जो एक माह से कुछ दिन ऊपर जो है उन्होंने जेल से बाहर गुजारे थे। उसके बाद तोशाखाना 2 केस का ट्रायल तकरीबन 1 साल अडयाला जेल में चला है और केस में कुल 21 गवाहान थे और 18 गवाहान के बयान कलमबंद करके उन पर जिरा मुकम्मल की गई थी। इसमें इमरान खान के मिलिट्री सेक्रेटरी भी थे जिनका और उनके ऊपर जब जिरा हुई थी तो हमें आज भी याद है कि अब तो कुछ महीने गुजर गए, लेकिन जब इन गवाहान के ऊपर जिरा हुई थी तो उन्होंने इस बात को तस्लीम किया था कि इमरान खान ने उस गिफ्ट की अदायगी भी की थी और इस गिफ्ट की अदायगी के लिए जो इमरान खान के ऊपर इल्जामात लगाए जा रहे हैं कि जी इमरान खान ने अपना एक प्राइवेट जो है वो गिफ्ट की कीमत लगाने के लिए अपना एक प्राइवेट बंदा हायर किया, उसके थ्रू कीमत लगाई, इन सारी बातों के ऊपर भी पानी फिरा था। लेकिन बहरहाल चूंकि हम सबको पता है कि जो दौर चल रहा है इसके अंदर फेयर ट्रायल सिर्फ आईने पाकिस्तान में दर्ज एक शिक है और वो एक्चुअली एग्जिस्ट करता नहीं है, तो उसके बारे में क्या बात की जाए। इमरान खान ने जो है वो जब इमरान खान के ऊपर ये मुकदमा चला और उन पर जो इल्जामात लगे वो ये भी थे कि एक तो सऊदी वली अहद ने उनको जो सेट गिफ्ट किया था उसकी जो टोटल मालियत थी वो 7 करोड़ 15 लाख से ज़ायद थी और जो उन्होंने गिफ्ट की कीमत लगवाई वो सिर्फ 56 लाख रुपए लगवाई। ज्वेलरी सेट में नेकलेस, ब्रेसलेट, अंगूठी और इयररिंग्स शामिल थे। मुल्ज़िमान की जानिब से यानी इमरान खान और बुशरा बीबी की जानिब से सऊदी वली अहद से मौसूल किया गया तोहफा जो है ये इल्ज़ाम भी उनके ऊपर था कि उन्होंने तोशाखाना 2 में जमा नहीं कराया। कीमत का तयन जो है वो प्राइवेट अप्रेजर सुहेब अब्बासी से कराया, कस्टम हुकाम के जरिए खुद ही कर लिया। अंडर वैल्यू तखमीना हासिल करने के लिए असर रसूख अपना वज़ीर आज़म की कुर्सी के तौर पर इस्तेमाल किया। बुल्गरी ज्वेलरी सेट है वो तोशाखाना में जमा नहीं करवाया, ना उसकी कीमत दुरुस्त लगाई, जिसके बाद ये तमाम तर मुकदमा बना। अब मुकदमे के अंदर जो सजाएं दी गई हैं उसमें जज शाहरुख अर्जुमंद ये लिखते हैं कि बुशरा बीबी और इमरान खान जो हैं वो दोनों अलग अलग जो शिक्के उनके ऊपर लगी इस केस में, उसमें जो सेक्शन 34 और सेक्शन 409 PPC उसको पढ़ते हुए सेक्शन 409 के तहत इमरान खान और बुशरा बीबी को 10-10 साल सज़ा और 16 करोड़ रुपए जुर्माना 1 करोड़ 64 लाख रुपए जुर्माना और उसके अलावा जो दूसरा उनके ऊपर चार्ज है सेक्शन 52 का जो कि FIA ने उन पर मुकदमा बनाया था उसमें उनको 7 साल की सजा है। बुशरा बीबी के ऊपर भी सेम चार्जेस है और उसके बाद अदालत ये लिखती है कि अभी शॉर्ट ऑर्डर के अंदर जो 2 पेजेस का है मैं उसको आपके सामने पढ़ रही हूँ। अदालत ये लिखती है कि जो इमरान खान और बुशरा बीबी को सजाएं हुई हैं उन सजाएं तो ज़्यादा बनती थी, लेकिन अदालत कहती है कि हमने वो सजाएं कम कर दी और उन सजाओं को कम करके, चूंकि इमरान खान ओल्ड एज है, चूंकि बुशरा बीबी खातून है, तो इसलिए सजाएं कम करके 17 साल की बनती हैं। अब इसके बाद हुआ ये कि आज जब ये सजाएं अनाउंस हुई और जियो न्यूज़ के ऊपर जो है वो अताउल्लाह तारड़ जो कि वफाकी वज़ीर इत्तलात हैं, वकील भी हैं, उनको लिया गया जब ओपिनियन के लिए बीपर पर, तो उन्होंने फरमाया कि जो बुशरा बीबी और इमरान खान हैं उनके ऊपर चलने वाला ये मुकदमा, पहले वो उनकी जो दीगर सजाएं हैं बाकी सारे मुकदमात में जिसमें 190 मिलियन पाउंड केस की 14 साल की सजा है वो ख़त्म होगी, तो फिर ये 17 साल की सज़ा का आगाज़ होगा। यानी उनके कहने का मतलब है कि इमरान खान और बुशरा बीबी जो है वो 14 और 17 साल
आप अलग अलग करें और वो जो है वो जेल में गुजारेंगे, जो कि मजमूई तौर पर 31 साल बनते हैं। और बुशरा बीबी और इमरान खान यानी उनके मुताबिक बाहर आने वाले नहीं हैं। अब मैंने उनका ये पेपर सुना, मुझे थोड़ी सी हंसी इसलिए आई कि दो तरह की सजाएं होती हैं, एक कंसेक्टिव होती है, एक कंकरेंट होती है। जो कंसेक्टिव सजा होती है वो ये होती है कि आपको अगर एक ही मुकदमे के अंदर दो अलग अलग सजाएं मिली हैं मुख्तलिफ दफात की सूरत, तो वो कंसेक्टिवली काउंट होंगी, ये जज करता है, तो वो कंसेक्टिवली काउंट होंगी। लेकिन अगर आपको मुख्तलिफ मुकदमात में मुख्तलिफ सजाएं हैं और सेक्शन 382 सीआरपीसी का मेंशन है जिसके अंदर ये कहा जाता है कि मुल्जिम ने जितना वक्त जेल के अंदर सर्व किया है, चाहे वो ट्रायल के दौरान ही था, यानी अगर इमरान खान 5 अगस्त 2023 से गिरफ्तार हैं तो अब तक का जो उनकी गिरफ्तारी का मरला है या जब से उनका ट्रायल शुरू हुआ पिछले साल से अगस्त से या जुलाई से 2024 से, तो वो जो 1.5 साल है वो भी उनकी सजा में शुमार होगा। तो इस 17 साल में से 1.5 साल तो वो ऑलरेडी सर्व कर चुके हैं। अगर अगले 14 साल की सजा भी मिसाल के तौर पर इमरान खान ने अंदर पूरी करनी है और जिस तरह से उनकी आला अदालतों में जाकर मुकदमात जो है वो ख़त्म होते जाते हैं और वो बोगस निकल आते हैं, तो अगर वो वाला सिलसिला नहीं भी होता और इमरान खान सज़ा अंदर काट रहे हैं, तो ये तो मतलब एज़ पर लॉ जहाँ सेक्शन 382 मेंशन है, वहाँ पे ये कहना कि जो मुलजिम है उसकी सज़ा पहले 14 साल पूरी होगी और फिर 17 साल पूरी होगी, तो जहाँ जस्टिस जहांगीरी की डिग्री चेक की है आप लोगों ने, वहाँ पर मुझे लगता है वफाकी वज़ीर इत्तलात की भी चेक करें, बाकी लोगों की भी चेक करें, क्योंकि ये बिल्कुल एक बेसिक फंडामेंटल ऑफ लॉ, फंडामेंटल्स हैं जो लॉ के, और वो तय कर दिए गए आला अदालतों की जजमेंट्स के अंदर। तो ये कहना, इस किस्म की बातें करना नेशनल प्लेटफॉर्म के ऊपर, नेशनल टेलीविजन के ऊपर, जहाँ पर आम लोग आपको देख रहे हैं और वो आपकी बातों को देखकर उन पर एतमाद भी कर रहे हैं, ये बेवकूफ़ी से ज़्यादा कुछ भी नहीं है। कोई भी बंदा जो आइन और कानून की बेसिक समझ भी रखता है, उसको ये पता है कि जब कोई शख्स गिरफ्तार होता है, उसकी गिरफ्तारी के दिन से लेके जितने दिन उसके ट्रायल चलता है, वो सारा अरसा जो है वो अदालत जो है उसको लैप्स करती है। वो हुआ है इमरान खान के केस में, वो इमरान खान की सज़ा में ऐड हो जाएगा और जितना अरसा वो अंदर जेल में गुजारेंगे, उनकी तमाम तर मुकदमात की सज़ाएं, चाहे वो 190 मिलियन पाउंड केस की सज़ा है, चाहे आप उनको कल को 9 मई के मुकदमे में सज़ा दे दें, चाहे वो उनकी जो ये तोशाखाना 2 मुकदमा जो कि क्लासिक केस है इमरान खान के ऊपर, एक और जो है वो पूरी के पूरे फैक्ट्स को डिस्टॉर्ट करने का, अगर उसको भी हम सामने रखें तो ये सारी सज़ाएं, यानी अगर 3 मुकदमात इस वक्त इमरान खान पर हैं, 190 मिलियन पाउंड केस, तोशाखाना 2 और 9 मई, मिसाल दे रही हूँ, तो वो तीनों की सज़ाएं जो होंगी वो कंकरेंटली चलेंगी। जब से इमरान खान पे 9 मई का ट्रायल चल रहा है, तब से लेकर इमरान खान की 9 मई की सज़ा का अरसा, वो जो बीच का अरसा होगा वो भी उनकी सज़ा में काउंट हो जाएगा। तो बैठ कर जिस किस्म के दावे किए गए, खैर वो तो बहुत ही अजीब थे। अब कहा यह जा रहा है कि जजमेंट जो है वो टोटल 59 पेजेस की है, लेकिन अभी तक जो मंजर आम पर आई है वो सिर्फ और सिर्फ जो सफ़ात हैं वो 2 ही सफ़ात शॉर्ट ऑर्डर सामने आए हैं। बहरहाल सलमान सफ्दर जो कि इमरान खान के वकील थे इस मुकदमे में, फिर उनकी बहनें अलीमा खानम वगैरह पहुंची और सलमान अकरम राजा भी अदालत के बाहर पहुंचे, अडयाला जेल के बाहर पहुंचे, अंदर जाने में कामयाब नहीं हो सके क्योंकि ताख़ीर का शिकार हो गए थे। लेकिन इमरान खान के वकील सलमान सफ्दर पहुंचे और सलमान सफ्दर ने वहाँ पर पहुँच कर जो इमरान खान से गुफ्तगू की थोड़ी बहुत, जो वो कहते हैं कि वहाँ पर बहुत ज़्यादा पुलिस थी, इमरान खान से बात करने में बहुत तंगी और मुश्किल पेश आ रही थी, लेकिन जो गुफ्तगू उन्होंने की वो उन्होंने सामने रखी और बताया कि इमरान खान ने कहा है कि 27वीं तरमीम के बाद मुस्ताफ़ी होने वाले जजेस हीरो है। उन्होंने रूल ऑफ लॉ के लिए स्टैंड लिया, यानी सुप्रीम कोर्ट के 2 जजेस, जस्टिस मंसूर अली शाह, जस्टिस अतर मिनल्ला और लाहौर हाई कोर्ट के एक जज जो है, और उसके अलावा एक लोअर कोर्ट के जज भी हैं जिन्होंने इस्तीफ़ा दिया, तो वो सब के सब इमरान खान की नज़र में हीरो हैं। उसके अलावा इमरान खान ने जो है वो अडयाला जेल से ये भी कहा कि मैंने जो तहरीक इंसाफ बनाई थी, तो आज पाकिस्तानियों को अंदाज़ा हो गया होगा कि रूल ऑफ लॉ से ही पाकिस्तान तरक्की कर सकता है। पाकिस्तान से नौजवान बाहर जा रहे हैं, मईशत ज़मीन बोस हो रही है, सिर्फ एक चीज़ ही पाकिस्तान को आगे ले जा सकती है, वो रूल ऑफ लॉ और आज़ाद अदलिया है। इमरान खान ने यह भी कहा है कि जद्दोजहद इबादत है और मैं शहादत के लिए तैयार हूँ। इमरान खान ने यह भी कहा कि स्ट्रीट मूवमेंट के लिए तैयारी की जाए। उन्होंने वज़ीर आला सुहेल आफरीदी के लिए ये पैगाम दिया है कि वो स्ट्रीट मूवमेंट शुरू करें, यानी गली गली से तहरीक का आगाज़ किया जाए। उसके अलावा इमरान खान ने जो पाक फ़ौज है उससे मुतालिक भी एक कॉमेंट किया और कहा है कि पाकिस्तान की फ़ौज मेरी फ़ौज है, मुझे अपनी फ़ौज से मोहब्बत है, लेकिन मेरे और बुशरा बीबी के साथ जुल्म के पीछे एक कर्नल है। मैं जब फील्ड मार्शल का नाम लेता हूँ तो इनफरादी तौर पर लेता हूँ, क्योंकि जो हो रहा है वो आसिम लॉ के तहत हो रहा है। इमरान खान ने यह भी कहा कि जो पाकिस्तानी कौम है उसको बाज़मीर और बेज़मीर जजेस के दरमियान फ़र्क करना होगा।
जो जजेस आज ताकतवरों के साथ खड़े हैं, वो पीसीओ जजेस हैं। और इमरान खान ने ये भी कहा कि उनको और बुशरा बीबी है, उनको आइसोलेशन में रखकर ज़हनी तौर पर तशद्दुद उन पर किया जा रहा है, उन पर टॉर्चर किया जा रहा है। इमरान खान कहते हैं उनको कोई टेलीविज़न की सूरत हाल भी नहीं दी जा रही, उनको बैरूनी दुनिया की कोई खबर नहीं है। आज भी इस जो मुकदमा है उसकी सज़ा के तवस्सुत से जो है वो कुछ गुफ्तगू इमरान खान ने की, अदरवाइज़ किसी भी किस्म की मुलाकात उनसे होने नहीं दी जा रही। इमरान खान की बहनों हलीमा खानम और उनके साथ इमरान खान की बाकी बहनें पहुंची जब अडयाला जेल के बाहर, तो उन्होंने कहा कि इस मुल्क में कोई अखलाकियात हुआ करती थी, अब ख़वातीन के साथ होने वाले तशद्दुद पर कोई बात क्यों नहीं करता। और अब जहाँ ये सब कुछ हो गया, पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ ने भी सख्त रद्द-ए-अमल दिया है। उसके अलावा कौमी कॉन्फ्रेंस जो है वो चल रही है इस वक्त इस्लामाबाद के अंदर तहरीक-ए-तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान के प्लेटफॉर्म से, जिस पे वकला को भी बुलाया गया है, सहाफ़ियों को भी बुलाया गया है। वहाँ पर मुख्तलिफ तकारीर हो रही है। लेकिन जब हम ये गुफ्तगू कर रहे हैं और हम इमरान खान की सज़ा के हवाले से बात कर रहे हैं, तो हमें आखिर में सिर्फ इतना सा जायज़ा लेने की ज़रूरत है कि अभी जितनी इमरान खान को सज़ाएँ हो रही हैं, इस वक्त 27वीं तरमीम हो चुकी है, इस वक्त अदालतें टोटली कैप्चर्ड हैं, डोगर कोर्ट जो है वो पूरे मुल्क में मुख्तलिफ सूबों के अंदर, और सुप्रीम कोर्ट जो है वो बिल्कुल ज़मीबों से बना इस अपनी मर्ज़ी की अदालतें बना दी गई हैं। मासी की तरह बिल्कुल किसी डिक्टेटर के दौर की तरह का सा समा है, बल्कि शायद उससे ज़्यादा सख्त है कि मासी में अगर कुछ होता था तो ओपनली तो होता था। एक जमहूरियत की छतरी तले जो है वो आमरीत नहीं चलाई जाती थी। लेकिन अब चूँकि सूरत हाल एक और नहज पर जा चुकी है, इमरान खान का ये पैगाम आना कि भई मैं शहादत के लिए तैयार हूँ, आप लोग स्ट्रीट मूवमेंट करें और गली-गली से जो है वो लोगों को मुतहर्रिक किया जाए। मौजूदा सूरत हाल में एक बात जो बिल्कुल ओपन एंड शट क्लियर है वो ये है कि इमरान खान को मिलने वाली सज़ा अगर किसी आज़ादाना अदालत के अंदर आकर प्लीड होती है तो वो बरकरार नहीं रहेगी, उसमें किसी भी किस्म के कानूनी तकाज़ों को मद्देनज़र नहीं रखा गया। फिर जो लोअर कोर्ट्स हैं अभी तक, उनमें चंद गिने चुने जजेस हैं, जिनमें नासिर जावेद राना है, जिनमें जज अबुल हसनात जुल्करनैन है, जज शाहरुख अर्जुमन है, या जज अब्बास शाह हैं, या जज शाइस्ता कुन्नी हैं, या फिर जो है वो ये 4-5-6 नाम हैं जिनको मैं या अफजल मजोका हैं, इनको हम लाइन से गिन के, अफजल मजोका ने भी इमरान खान का जो शर्मनाक इमरान खान और बुशरा बीबी के खिलाफ इद्दत में निकाह का केस था उसको ख़त्म किया था, कलअदम करार दिया था। तो लाइन से आप चंद जजेस के नाम लेकर बता सकते हैं कि ये रियासती जजेस हैं, इनके ऊपर रियासत को 200% ट्रस्ट है, इनके ज़रिए इमरान खान को सज़ाएँ दी जाएंगी। अगर आला अदालतों में आकर यही मुकदमा जस्टिस जोगर के पास लगता है, जस्टिस मोहम्मद आसिफ के पास लगता है, या जस्टिस आज़म खान या जस्टिस अरबाब ताहिर के पास लगता है इस्लामाबाद हाई कोर्ट में, तो वो बरकरार रहेगा। लाहौर हाई कोर्ट में आलिया नीलम साहिबा के सामने जाता तो कोई रिलीफ नहीं मिलेगा। जैसे गुज़िश्ता रोज़ 9 मई के मुकदमात में सज़ाएँ सुनाई गई। ऑलरेडी इमरान खान की पार्टी के जो 4 लोग जिनके बारे में हमें मुसलसल बात करनी चाहिए और हम नहीं कर पाते, और पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के फोरम से भी उनके बारे में ज़्यादा गुफ्तगू नहीं होती। डॉक्टर यास्मीन राशिद हैं, उमर सरफराज चीमा हैं, मियां महमूदुर रशीद हैं, शाह महमूद कुरैशी हैं। शाह महमूद कुरैशी पर तो 9 मई के मुकदमात में भी बरियत है, उनको नहीं छोड़ा जा रहा। और उसके अलावा जो है वो वहाँ पर मियां महमूदुर रशीद हैं। ये तमाम तर लोग जो पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के हैं, और एजाज चौधरी साहब हैं, इनके बारे में कोई गुफ्तगू नहीं करता। हर रोज़ हम देखते हैं जी, रोज़ लाहौर के किसी मुकदमे में, थाना शादमान का मुकदमा, बेकरियों के बाहर गाड़ी चलाने का मुकदमा, 2 जो है वो बोतलें फेंकने का मुकदमा, इन तमाम तर मुकदमात को बुनियाद बनाकर 9 मई के मुकदमात में इन लीडरान को सज़ाएँ दी जा रही हैं। लेकिन हम सबको पता है कि जब तक ये जबर की साइकिल नहीं टूटेगी, जब तक ये निज़ाम इसी तरह से चलता रहेगा, जब तक मुल्क के अंदर जो आज़ाद अदालतें हैं वो नहीं होंगी, तब तक इमरान खान को भी मुकदमात में यके बाद दीगरे 14, 17, 24-24 साल की सज़ा होती चली जाएगी, और इसी तरह से इमरान खान की पार्टी के मुख्तलिफ लीडरान को भी होती चली जाएगी। तो इसके लिए एक मुनज़्ज़म तहरीक चलनी है। हम देख रहे हैं कि वकला के अंदर एक गुस्सा हमें नज़र आ रहा है। अभी जो कौमी कॉन्फ्रेंस में ख़ताबात चल रहे हैं, उनको देखते हुए भी ये अंदाज़ा हो सकता है कि किस तरीके से जो और किस नहज पे जो है वो मामला चल रहा है। लेकिन पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ तकिया किए हुए तहरीक-ए-तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान पे, तहरीक-ए-तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान के जो सरबराह हैं महमूद अचकज़ई, अल्लामा राजा नासिर, उनको जो है वो इख्तियार दिया है इमरान खान ने। लेकिन आज इमरान खान ने सुहेल आफरीदी के नाम भी एक पैगाम भेजा, जिसमें उन्होंने खुद उनको गली मोहल्ले से जो एक स्ट्रीट जो है वो पावर है उसको दिखाने और उसको शुरू करने का, और जो स्ट्रीट्स में प्रोटेस्ट है वहाँ से कहानी शुरू करने का कहा है। तो अब देखना है कि पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ किस तरह से रिएक्ट करती है। लेकिन आखिर में हम सबको ये याद रखना है कि ये मुस्लिम लीग नून, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, मौजूदा निज़ाम, उसमें शामिल तमाम सियासी जमातें जो ये समझती हैं कि अगर इमरान खान किसी दिन बाहर आ गए तो शायद वो उनका आखिरी दिन होगा,
आप उनके खौफ का ये अंदाज़ा कीजिए कि उनको खौफ दरअसल इमरान खान से नहीं है, उनको खौफ उस कौमी क़ुव्वत से है जो इमरान खान के साथ मूव कर रही है। अच्छी है या बुरी, सही है या गलत, अवाम कल्ट है या दुरुस्त फैसला करती है, क्या ओपिनियन रखती है या नहीं, ये सब कुछ अवाम पे छोड़ने की ज़रूरत है, क्योंकि आपका आईन पाकिस्तान जो असल वारिस इस मुल्क का जिनको करार देता है वो अवाम पाकिस्तान है। लेकिन कुछ हलकों को ये लगता है कि ये अवाम तो टिकटॉक देखती है, ये अवाम तो रजब भट्ट और ये अवाम तो डक्की भाई जैसे लोगों को देखती है और एस्ट्रोलॉजी जैसे लोगों को देखती है, लिहाजा उनको अपने कंट्रोल में कर लो, अवाम अपने कंट्रोल में हो जाएगी। तो इस मेंटालिटी को अवाम ही हरा सकती है। और इमरान खान को जो एक और बदतरीन मुकदमे में जो है वो आज सज़ा देकर जिस तरह से जो सियासी इंतकाम है उसका बोलबाला किया है मुस्लिम लीग नून ने, खुदा करे कि ये साइकिल, ये जो पाकिस्तान के अंदर चलता हुआ पहिया, ये किसी वक्त रुके और कुछ बेहतरी हमें नज़र आए। आखिर में दुआ यही है कि अल्लाह पाक इस मुल्क को सलामत रखे। आप भी यही दुआ करें, अल्लाह पाक इसकी सलामती के ऊपर कभी कोई आँच ना लाए। और ये जो अंदरूनी इख्तलाफात हैं, ये चंद अफराद की अना से थोड़ा बाहर निकल कर भी चलें और पाकिस्तान फले फूले। इसी दुआ के साथ मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान। अपने फ़ीडबैक से ज़रूर आगाह कीजिएगा।